बोल कलाकार सीताराम। क्रम से धर्म राज में महापतिव्रता शांडिल्य की बात कर आपके सामने लेकर आए। नाम तो इस महापतिव्रता का सैव्या था, सैव्या, लेकिन शांडिल्य गोत्र में पैदा हुई, इसलिए उस समय लोग इन्हें शांडिली कहते थे। शांडिली अपने समय में विश्व सुंदरी थी और शांडिल गोत्र में बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि हुए हैं और पैतृक संस्कार से वो बहुत विद्वान और पतिव्रता थी। संस्कार उनका बहुत अच्छा था। समय आने पर उनका विवाह एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण के साथ हुआ। कौशिक जी बड़े क्रोधी ब्राह्मण थे और कुछ दूसरे अवगुण भी उनके अंदर विराजमान थे। समय आने पर उनके कोढ़ हो गया। तो पतिव्रता नारी को पति ही सब कुछ होता है। वो अपने पति को ईश्वर मान के उनकी हर समय सेवा करती, कोढ़ वाले स्थानों को साफ करती, तेल लगाती, पट्टी करती, खाने पीने की सारी व्यवस्था समयानुकूल सेवा करती रहती थी। शांडिल्य को पति के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं था। पति सेवा ही उसका एक मूल धर्म था। न वो किसी परमात्मा को जानती है, न किसी को दुनिया में किसी को जान, उसका एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना। कुछ समय पर ऐसी सेवा करते करते बीता। क्रोधी ब्राह्मण से ही कौशिक जी बड़ी डांट देते थे, जरा सी बात में बहुत क्रोध हो जाते थे, लेकिन वो बड़ी अनुभव शांत भाव से विनय पूर्वक सेवा करती रहती। एक दिन एक वैश्या दरवाजे से होकर गुजर रही थी, बड़ी सजी धजी आभूषणों से जा रही थी। कौशिक जी का हृदय उस वैश्या को देख के मचल गया और उसने अब चलने फिरने की सामर्थ्य है नहीं, आने जाने की सामर्थ्य है नहीं, क्या करे। लेकिन हृदय इतना व्याकुल हुआ उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी पत्नी शांडिली से कहा कि मुझे इस नारी के पास ले चलो। बोले महाराज वो ऐसा है क्या? कोई भी है, मुझे उसके पास ले, मैं उसके साथ कुछ समय रहना चाहता हूं। पतिव्रता नारी पति के आज्ञा स्वीकार करके उसे तैयार हुई और कुछ धन भी लिया, क्योंकि जानती है कि वैश्या तो बिना धन के बात करेगी नहीं। धन लेकर वो कंधे पर बिठा के चल देती है। चलते चलते रास्ते में उसी समय मांडव्य ऋषि को सूली की सजा हुई। एक चौराहे पे सूली पे मांडव्य ऋषि टंगे हुए थे, उन्हें पीड़ा हो रही थी। योगी पुरुष थे, सूली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो दिखाई नहीं दिए। शांडिली बच के निकली, लेकिन पति का पैर उस सूली से टकरा गया। जब सूली हिली तो गुदा में अधिक पीड़ा होने लगी इस मांडव ऋषि के। तो उन्होंने कहा करे मुझे परेशान ऋषि को और हिलाकर और परेशानी बढ़ाने वाले तो कल का प्रातः सूर्य नहीं देख पाएगा। सूर्योदय होते होते तेरी मृत्यु हो जाए। जब ये बात शांडिली ने सुनी, उसने भी दृढ़ प्रतिज्ञा के अपने पतिव्रत धर्म के बल पर कह दिया कल सूर्योदय ही नहीं होगा। अब जब प्रातः मरने की बात कौशिक जी ने सुनी, फिर वो वैश्या के बचाना भूल गए। अपनी पत्नी से कहने लगे तो मुझे वापस ले चलो। एक रात मेरे पास है, प्रातः काल मेरे प्राण पकड़ उड़ जाएंगे। ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता,
इसलिए मुझे वापस ले जाओ। वापस लेके सांडिल उन्हें घर आ गई, सेवा करने लगे। रात्रि को प्रातःकाल सूर्य का समय हुआ तो सूर्य उदय नहीं हुए। अब चारों हाहाकार हो गया, देवता घबराने लगे। सभी देवता ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि अनुसुईया माता के पास जाओ, उनकी शिष्या है, वो मान जाएगी। अनुसुईया माता के पास आकर सबने विनय की। अनुसुईया माता सांडिली के पास गई, कहने लगी, पुत्री, तुम्हारे वजह से सारे संसार को कष्ट हो रहा है, तो सूर्य को उदय होने दो। उन्हें माता, मैं अपने पति के अलावा किसी को नहीं जानती, मेरे पति प्राण कहीं उड़ जाएंगे तो मेरा संसार में क्या है। उन्हें पुत्री, ऐसा नहीं होगा, हम तुझे वचन देते, तेरा पति प्राण तो निकलेंगे, लेकिन अब मैं उसे जीवित करूं। जब ऐसा कहा तो उसने कहा, ठीक है, आप करें ऐसा। सूर्य को आज्ञा दी, आह्वान किया सूर्य का। जल लेकर के माता अनुसुईया ने सूर्योदय हुए। सूर्योदय होते ही उसके पति के प्राण निकल गए। लेकिन माता अनुसुईया ने कहा कि मैं अपने पति के अलावा संसार में किसी को भी अगर दृष्टि मैंने को दृष्टि से देखा है, नहीं देखा, तो इसके प्राण बच जाए। और निरोग होकर ये अपने पति के साथ सुख भोगे। ऐसा ही हुआ। निरोग होकर के वह जीवित हो उठा, अपनी पत्नी के साथ रहा। और धर्म में वो शक्ति है, यमराज से